अगर आप इस वक्त किसी खास इंसान को सोच रहे हैं, अगर रात को नींद नहीं आती उनकी यादों में, अगर हर जगह उन्हीं का चेहरा नजर आता है, तो ये वीडियो देखना बंद मत कीजिएगा, क्योंकि जो मैं अभी बताने जा रही हूँ वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है, और अगर आपने इन संकेतों को नहीं पहचाना तो वो मुलाकात देर से हो सकती है जो आपकी किस्मत में लिखी है। तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा संकेत बताऊंगी जो सबसे पावरफुल है, और अगर वो आपके साथ हो रहा है तो मुलाकात सिर्फ कुछ दिनों की बात है। देखिए दोस्तों, प्यार और कनेक्शन की इस दुनिया में हम सब कहीं ना कहीं किसी को ढूंढ रहे हैं। कोई अपना खोया हुआ प्यार, कोई अपनी सोलमेट, कोई अपना बेस्ट फ्रेंड, तो कोई बस एक ऐसा इंसान जो उन्हें समझ सके। और सबसे मुश्किल वक्त वो होता है जब आप जानते हैं कि वो इंसान कहीं है लेकिन अभी तक मिला नहीं है। रात को जब आप अकेले होते हैं तो उनकी सोच आती है, सुबह जब आंख खुलती है तो सबसे पहले उन्हीं का ख्याल आता है, और फिर आप सोचते हैं कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, मिलेंगे भी या नहीं। आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, कैसे वो आपको संकेत देता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, कैसे पहचाने कि आपकी मुलाकात तय है। क्योंकि दोस्तों, इस यूनिवर्स में कुछ भी रैंडम नहीं होता। हर चीज़ का एक कारण है, हर घटना का एक मतलब है, और हर मुलाकात पहले से तय है। बस हमें उन संकेतों को पहचानना आना चाहिए जो ब्रह्मांड हमें दे रहा है। चलिए शुरू करते हैं पहले संकेत से, और ये बहुत ही कॉमन है लेकिन बहुत पावरफुल भी है। अचानक से उस इंसान की यादें आना, बार बार उनके बारे में सोचना, लेकिन सिर्फ सोचना नहीं बल्कि एक अलग तरह का सोचना। जैसे आप कुछ और काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और अचानक से उनका चेहरा आंखों के सामने आ जाता है, बिना किसी ट्रिगर के, बिना किसी कारण के। आप कोई गाना नहीं सुन रहे जो उन्हें याद दिलाए, आप कोई जगह नहीं देख रहे जहां आप दोनों गए थे, फिर भी अचानक से वो याद आ जाते हैं। ये सिर्फ आपका मन नहीं है दोस्तों, ये एक एनर्जेटिक कनेक्शन है। जब दो लोगों के बीच गहरा कनेक्शन होता है, चाहे वो मिले हों या ना मिले हों, तो उनकी सोल फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक फैसिनेटिंग रिसर्च में पाया गया कि जब दो लोग एक दूसरे के बारे में इंटेंसली सोचते हैं तो उनके ब्रेन वेव्स सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। मतलब आपका दिमाग और उनका दिमाग एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगते हैं। इसे साइंटिस्ट्स क्वांटम एंटेंगलमेंट का एक रूप मानते हैं जो ह्यूमंस के बीच होता है। तो जब आप उन्हें सोच रहे होते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो भी उसी वक्त आपको सोच रहे हैं, और ये एक इंडिकेशन है कि आप दोनों की एनर्जी अलाइन हो रही है। मुलाकात से पहले ये एनर्जेटिक अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल मुलाकात तो बाद में होती है, पहले सोल लेवल पर कनेक्शन बनता है। और अगर आप बार बार किसी को सोच रहे हैं तो समझ जाइए कि वो सोल लेवल कनेक्शन बन रहा है। लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि वो थॉट्स कैसे हैं। अगर वो थॉट्स पीसफुल हैं, अगर उन्हें सोचकर आपको अच्छा लगता है, अगर एक तरह की वार्मथ फील होती है, तो ये पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर वो थॉट्स एंग्जाइटी या फियर के साथ आते हैं तो हो सकता है कि अभी कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिन्हें क्लियर करना है। यूनिवर्स तभी मुलाकात कराता है जब दोनों रेडी हों। अब तक तो बस शुरुआत हुई है दोस्तों, अभी मैं आपको 9 और संकेत बताने वाली हूँ, और हर अगला संकेत पिछले से ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुलाकात जल्दी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी इस वीडियो के अराउंड बनेगी उतनी जल्दी यूनिवर्स आपकी मदद करेगा। और कमेंट में वेटिंग में लिखिए अगर पहला संकेत आपके साथ हो रहा है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपकी एनर्जी को यूनिवर्स तक भेजती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे संकेत पर। दूसरा बहुत बड़ा संकेत है सपनों में उस इंसान का आना, और सिर्फ आना नहीं बल्कि बार बार आना। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी है। नॉर्मल ड्रीम्स और डिवाइन ड्रीम्स में फ़र्क होता है। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए किसी को सपने में देखते हैं क्योंकि पूरा दिन हम उन्हीं के बारे में सोच रहे थे। वो सिर्फ आपकी कॉन्शियस माइंड का रिफ्लेक्शन है। लेकिन जब डिवाइन ड्रीम्स आते हैं तो वो बिल्कुल अलग होते हैं। वो सपने इतने क्लियर होते हैं कि आपको लगता है कि ये रियलिटी है। आप उनका चेहरा क्लियरली देख सकते हैं, उनकी आवाज़ सुन सकते हैं, उनकी मौजूदगी फील कर सकते हैं, और जब आप उठते हैं तो लगता है जैसे वो सच में आपके पास थे। कभी कभी तो आप उठकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सपना था या रियलिटी। ऐसे सपने आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं बना रहा, बल्कि ये सोल लेवल पर आपकी एक्चुअल मुलाकात हो रही है। जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड रेस्ट करता है और सोल फ्री हो जाती है, और उस वक्त सोल अपनी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी पर काम करती है।
अगर किसी दूसरी सोल के साथ आपका कनेक्शन है तो दोनों सोल्स रात को मिलती हैं, एस्ट्रल प्लेन पर मुलाकात होती है और इन सपनों में कुछ खास पैटर्न्स होते हैं। लाइक आप दोनों साथ में कहीं घूम रहे हैं या फिर बातें कर रहे हैं या फिर बस एक दूसरे को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सपने में वो आपको कुछ बताते हैं, कोई मैसेज देते हैं और ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये डायरेक्टली उनकी सोल से आ रहा होता है। अगर आप किसी को लगातार सपनों में देख रहे हैं, खासकर अगर वो पीसफुल और ब्यूटीफुल सपने हैं, तो ये बहुत बड़ा साइन है कि फिजिकल प्लेन पर भी आपकी मुलाकात होने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स पहले आपको एनर्जेटिकली तैयार कर रहा है। जब सोल लेवल पर कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है तब फिजिकल मुलाकात होती है। तो अगर ये सपने आ रहे हैं तो खुश हो जाइए, मुलाकात करीब है। अब तीसरा संकेत, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस है, एंजल नंबर्स और सिंक्रोनिसिटी। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी कुछ नंबर्स बार बार दिखते हैं, 1111, 222, 333, 444, 555 जैसे रिपीटिंग नंबर्स। आप घड़ी देखते हैं तो 11:11, गाड़ी का नंबर प्लेट देखते हैं तो 1111, बिल देखते हैं तो अमाउंट 222 रुपीज़, फ़ोन पर नोटिफिकेशन देखते हैं तो 333 के मैसेजेस। ये कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ये यूनिवर्स की लैंग्वेज है। एंजल्स और डिवाइन फोर्सेस इन नंबर्स के थ्रू हमसे कम्युनिकेट करते हैं और हर नंबर का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। 1111 मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग और अलाइनमेंट, 222 मतलब पार्टनरशिप्स और यूनियंस, 333 मतलब सपोर्ट और गाइडेंस, 444 मतलब फाउंडेशन और स्टेबिलिटी, 555 मतलब मेजर चेंजेस आने वाले हैं। जब आप किसी से मिलने वाले होते हैं तो ये एंजल नंबर्स और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दिखने लगते हैं, खासकर 1111 और 222, क्योंकि ये नंबर्स पार्टनरशिप्स और कनेक्शन से जुड़े हैं। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि सब कुछ अलाइन हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है और बहुत जल्द वो मुलाकात होगी। लेकिन यहाँ एक और लेवल है, कभी कभी आपको वो स्पेसिफिक नंबर्स दिखते हैं जो उस इंसान से कनेक्टेड है, जैसे उनकी बर्थ डेट 15 है और आपको हर जगह 15 नज़र आने लगता है। तो कमेंट करो किसी किसी की है, या उनका लकी नंबर 7 है और आप जहाँ भी देखते हैं 7 दिखता है। ये डायरेक्टली उनसे जुड़ा हुआ साइन है। यूनिवर्स आपको उनके बारे में रिमाइंड करा रहा है और बता रहा है कि वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग तब होता है जब आप और वो इंसान दोनों सेम नंबर्स देख रहे हों, जैसे आपने 1111 देखा और उन्होंने भी सेम टाइम पर 1111 देखा। ये पैरेलल सिंक्रोनिसिटी कहलाती है और ये सबसे पावरफुल साइन है कि आप दोनों एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं और मुलाकात बहुत करीब है। चौथा संकेत है अचानक से किसी स्पेसिफिक जगह पर जाने का मन करना, इंट्यूशन का स्ट्रांग होना, गट फीलिंग का आना। देखिए, हम सबके अंदर एक इनर वॉइस है, एक सिक्स्थ सेंस है जो यूनिवर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन आजकल की बिजी लाइफ में हम उस वॉइस को इग्नोर कर देते हैं। हम लॉजिक से चलते हैं, प्रैक्टिकल थिंकिंग से चलते हैं और इंट्यूशन को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब आपकी किसी से मुलाकात होने वाली होती है तो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अचानक से आपका मन करता है कि फलां कैफ़े में जाना चाहिए, कोई लॉजिकल रीज़न नहीं, बस मन कर रहा है। या फिर अचानक से लगता है कि शाम को उस स्पेसिफिक पार्क में जाना चाहिए, या फिर किसी मंदिर में जाने का मन करता है जहां आप नॉर्मली नहीं जाते। ये आपकी सोल का गाइडेंस है। आपकी हायर सेल्फ जानती है कि वहाँ कुछ होने वाला है। हो सकता है कि वहाँ वो इंसान हो या फिर वहाँ कुछ ऐसा हो जो आपको उस इंसान के करीब ले जाए, जैसे वहाँ आपको कोई मिल जाए जो उस इंसान को जानता हो, या वहाँ कोई इवेंट हो जहाँ वो भी मौजूद हो। बहुत सारी लव स्टोरीज़ में आपने सुना होगा कि दो लोग एक्सीडेंटली किसी जगह मिल गए। लेकिन दोस्तों, यूनिवर्स में कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं होता। वो दोनों वहाँ इसलिए पहुँचे क्योंकि उनकी इंट्यूशन ने उन्हें गाइड किया। लेकिन अक्सर लोग इस इंट्यूशन को इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि अभी नहीं, बाद में चलेंगे, या क्या फ़ायदा वहाँ जाने का, और फिर वो मुलाकात मिस हो जाती है। तो अगर आपके मन में बार बार किसी जगह पर जाने का थॉट आ रहा है तो प्लीज़ उसे इग्नोर मत कीजिए, स्पेशली अगर वो थॉट बिना किसी लॉजिकल रीज़न के आ रहा है, क्योंकि ये लॉजिकल नहीं है, ये स्पिरिचुअल है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है और अगर आप उस गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो मुलाकात हो जाएगी। तो अब तक 4 संकेत हो गए और अगर इनमें से 2-3 भी आपके साथ हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी 5 और बचे हैं और अगला संकेत तो सबसे मिस्टीरियस है। तो वीडियो से जुड़े रहिए
और अगर अब तक का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी का सिंबल है जो यूनिवर्स तक पहुंचेगा। और कमेंट में बताइए कि अब तक कितने संकेत मैच हो रहे हैं आपके साथ। चलिए 5वें संकेत पर आते हैं। 5वां संकेत है आपके इमोशंस और एनर्जी लेवल्स में सडन चेंजेस आना। बिना किसी कारण के अचानक से आप बहुत खुश हो जाते हैं, एक तरह की एक्साइटमेंट फील होती है, हार्ट तेज धड़कने लगता है, बटरफ्लाइज इन स्टमक वाली फीलिंग आती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको नहीं पता कि क्यों ये हो रहा है। कुछ स्पेशल हुआ नहीं, कोई गुड न्यूज़ नहीं मिली, फिर भी अचानक से मूड बदल गया। ये इसलिए होता है क्योंकि दूसरे एंड पर वो इंसान भी आपके बारे में सोच रहा होता है। जब दो लोगों के बीच स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक कनेक्शन होता है तो उनकी इमोशंस ट्रांसफ़र होती है। अगर वो खुश हैं और आपको याद कर रहे हैं तो वो हैप्पीनेस आप तक पहुंचती है। अगर वो एक्साइटेड हैं आपसे मिलने के लिए तो वो एक्साइटमेंट आपको भी फील होती है। कभी कभी उल्टा भी होता है, अचानक से आप रेस्टलेस हो जाते हैं, एक तरह की एंग्जाइटी फील होती है। लेकिन वो नेगेटिव एंग्जाइटी नहीं है, वो एक एंटिसिपेशन है, वेटिंग का फीलिंग है, जैसे कुछ होने वाला है लेकिन पता नहीं क्या। आप सेटल नहीं हो पाते एक जगह, माइंड बार बार भटकता है, फोकस नहीं कर पाते काम पर। ये सब साइंस हैं कि एनर्जेटिकली आप दोनों ऑलरेडी इंटरैक्ट कर रहे हैं। फिजिकल डिस्टेंस चाहे कितनी भी हो, एनर्जी की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। और जब मुलाकात करीब आती है तो ये एनर्जेटिक इंटरैक्शन और भी इंटेंस हो जाती है। कुछ लोगों को सडन हीट वेव्स फील होती हैं, अचानक से गर्मी लगने लगती है बिना किसी रीज़न के, या फिर कोल्ड चिल्स आती हैं, गूज़बम्स हो जाते हैं। हार्ट चक्र में सेंसेशन फील होती है, चेस्ट के सेंटर में। ये सब फिजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं उस एनर्जेटिक कनेक्शन की। और एक बहुत ही स्पेशल फीलिंग है, अचानक से आपको लगता है कि कोई आपके पास है, कोई इनविजिबल प्रेजेंस है। आप अकेले हैं रूम में, लेकिन लगता है कि कोई है। और वो फीलिंग डरावनी नहीं है, बल्कि कंफर्टिंग है, पीसफुल है। ये उनकी एनर्जी है जो आपकी अराउंड है, उनकी सोल आपकी सोल से मिलने आई है। छठा संकेत है सॉन्ग्स और म्यूजिक के थ्रू मैसेजेस आना। अचानक से कोई गाना सुनाई देता है और लगता है कि वो एग्जैक्टली आपकी सिचुएशन के बारे में है। या फिर रेडियो पर, यूट्यूब पर, कहीं भी रैंडमली कोई सॉन्ग प्ले होता है और उसके बोल सीधे आपके दिल को छू जाते हैं। लगता है कि यूनिवर्स आपसे बात कर रहा है। म्यूजिक एक डिवाइन लैंग्वेज है, ये डायरेक्टली सोल से कनेक्ट होता है और यूनिवर्स अक्सर म्यूजिक के थ्रू हमें मैसेजेस भेजता है। अगर आप बार बार वो सॉन्ग सुन रहे हैं जो लव, यूनियन, मीटिंग या टुगेदरनेस के बारे में है, तो ये संकेत है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो इंसान भी सेम सॉन्ग सुन रहा होता है सेम टाइम पर। ये पैरेलल सिंक्रोनिसिटी है जिसके बारे में मैंने पहले बताया। और ये सबसे पावरफुल कन्फर्मेशन है कि आप दोनों एनर्जेटिकली अलाइन हैं। इसके अलावा यूनिवर्स आपको मैसेजेस भेजता है रैंडम कॉन्वर्सेशंस के थ्रू भी। आप कहीं बैठे हैं और पास में दो लोग बात कर रहे हैं और उनकी बातों में से कुछ वर्ड्स या सेंटेंसेस एग्जैक्टली वो हैं जो आपको सुनने की ज़रूरत थी। या फिर टीवी पर, मूवी में, किताब में, कहीं भी आपको वो मैसेज मिल जाता है जो यूनिवर्स देना चाह रहा था। 7वां संकेत है सर्टेन ऑब्जेक्ट्स या सिंबल्स का बार बार दिखना, जैसे बटरफ्लाइज, फेदर्स, स्पेसिफिक फ्लावर्स या कोई भी चीज़ जो आप दोनों के लिए स्पेशल है। अगर आपने कभी उस इंसान से बटरफ्लाइज के बारे में बात की थी और अब आपको हर जगह बटरफ्लाइज दिख रही हैं, तो ये संकेत है। या फिर कोई स्पेसिफिक कलर बार बार दिखना, जैसे उनका फेवरेट कलर ब्लू है और आपको हर जगह ब्लू चीज़ें दिखने लगती हैं। ये यूनिवर्स का तरीका है रिमाइंड कराने का कि वो इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। कभी कभी तो ये साइंस बहुत डायरेक्ट होते हैं, जैसे आप किसी शॉप के बाहर से गुजर रहे हैं और वहाँ एक पोस्टर लगा है जिस पर उनका नाम लिखा है। या फिर आप बुक स्टोर में हैं और रैंडमली एक बुक उठाते हैं और उसका टाइटल एग्जैक्टली वही है जो आपकी सिचुएशन डिस्क्राइब करता है। यूनिवर्स बहुत क्रिएटिव है अपने साइंस देने में, और जितना ज़्यादा आप अवेयर रहेंगे उतना ज़्यादा आप इन साइंस को नोटिस करेंगे। मोस्ट लोग इन्हें कोइंसिडेंस मानकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अब आप जानते हैं कि ये कोइंसिडेंस नहीं है। 8वां बहुत प्रैक्टिकल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट संकेत है म्यूचुअल कनेक्शंस अचानक से बढ़ना। यूनिवर्स फिजिकल रास्ते भी बनाता है आप दोनों को मिलाने के लिए। अचानक से आपको पता चलता है कि आप दोनों के बीच कोई कॉमन फ्रेंड है, या फिर किसी पार्टी में किसी ने उस इंसान का जिक्र किया, या फिर सोशल मीडिया पर आपको सजेस्ट होता है कि यू मे नो दिस पर्सन, और वो वही इंसान है। तो दोस्तों, आपकी मुलाकात तय है। अगर तुम किसी के बारे में दिन में 10 बार सोचते हो, सुबह उठते ही उसका नाम तुम्हारे दिमाग में आता है, रात को सोते वक्त भी आखिरी ख्याल उसी का होता है,
तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। और देखो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगले 17 मिनट में मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगी जो शायद तुमने कभी नहीं सुनी होंगी। और सबसे खास बात, इस वीडियो के आखिर में एक ऐसा सल्यूशन दूंगी जो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें ये पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो शायद तुम वो सबसे ज़रूरी बात मिस कर जाओगे जो तुम्हें सुननी चाहिए। तो फ़ोन साइलेंट करो, सब काम रोको और मेरे साथ इस जर्नी पर चलो। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सच की जिससे लाखों लोग गुजर रहे हैं, लेकिन कोई खुलकर नहीं बोलता। जब कोई इंसान तुम्हारी सोच में इतना घुल जाए कि तुम्हारा हर काम, हर पल, हर सांस उसके इर्द गिर्द घूमने लगे, तो समझ जाओ कि ये एक आदत बन चुकी है। और जब किसी इंसान के बारे में सोचना तुम्हारी आदत बन जाए तो 3 बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। और ये तीनों चीज़ें इतनी पावरफुल हैं, इतनी गहरी हैं कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती हैं। अब शायद तुम सोच रहे हो कि ये मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ, कुछ मोटिवेशनल बातें कर रही हूँ। नहीं दोस्तों, साइंस भी इसे मानती है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हुई एक रिसर्च के मुताबिक जब हम किसी के बारे में बार बार सोचते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो हमें खुशी देता है, जो हमें किसी चीज़ की लत लगा देता है। मतलब साफ है, जब कोई तुम्हारी सोच में बार बार आता है तो ये एक साधारण फीलिंग नहीं है, ये एक इमोशनल एडिक्शन बन जाती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी को सिगरेट की लत होती है, किसी को शराब की लत होती है। बस फ़र्क इतना है कि ये लत दिखती नहीं, महसूस होती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लत धीरे धीरे बढ़ती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम इतने गहरे फंस जाते हो कि निकलना मुश्किल हो जाता है। तो चलो अब बात करते हैं उन 3 घटनाओं की जो ज़रूर होने वाली हैं। पहली घटना, तुम्हारा फोकस पूरी तरह बिखर जाएगा। सुनो ध्यान से, ये कोई छोटी बात नहीं है। जब कोई तुम्हारे दिमाग में घर कर जाए तो तुम्हारा ध्यान बाकी सभी चीज़ों से हटने लगता है। और मैं सिर्फ थोड़ा बहुत ध्यान भटकने की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ तुम्हारे पूरे जीवन के फोकस की। तुम काम कर रहे हो लेकिन दिमाग कहाँ है? उस इंसान के पास। तुम पढ़ाई कर रहे हो, किताब सामने है लेकिन तुम्हारी आंखें पेज पर है और दिमाग उसके पास। तुम किसी के साथ बैठे हो, बात कर रहे हो, लेकिन तुम वहाँ हो ही नहीं। तुम्हारा शरीर वहाँ है लेकिन तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा है। और सबसे बुरा तब होता है जब तुम्हारा फ़ोन बजता है। तुम तुरंत उठाते हो, दिल तेज़ धड़कने लगता है, सोचते हो कहीं वो तो नहीं। और जब तुम देखते हो कि कोई और है तो एक निराशा होती है, एक उदासी छा जाती है। तुम सोशल मीडिया खोलते हो, सबसे पहले क्या करते हो? उसकी प्रोफाइल चेक करते हो। उसने कुछ पोस्ट किया है क्या? उसने किसी की फ़ोटो पर लाइक किया है क्या? उसने कहीं कमेंट तो नहीं किया? और अगर तुम्हें कुछ ऐसा दिखता है जो तुम्हें पसंद नहीं तो पूरा मूड खराब हो जाता है। तुम कहीं घूमने जाते हो, कोई खूबसूरत जगह देखते हो तो सबसे पहले ये सोचते हो, काश वो यहाँ होता, काश मैं ये जगह उसके साथ देख पाता। तुम कोई गाना सुनते हो और लगता है जैसे वो गाना सिर्फ उसी के लिए बना है। हर लिरिक, हर शब्द तुम्हें उसकी याद दिलाता है। तुम खाना खाते हो, सोचते हो उसे ये पसंद होता या नहीं। तुम कपड़े पहनते हो, सोचते हो उसे ये पसंद आएगा या नहीं। तुम्हारी हर छोटी बड़ी एक्टिविटी उस इंसान से कनेक्ट हो जाती है। ये सब होता क्या है? तुम्हारी एनर्जी बन रही है। नहीं, सिर्फ बट नहीं रही, तुम्हारी पूरी एनर्जी एक ही जगह लग रही है। और बाकी सब चीज़ें, तुम्हारा करियर, तुम्हारे सपने, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारी सेहत, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा परिवार, सब कुछ पीछे छूट रहा है। और धीरे धीरे तुम खुद से दूर होने लगते हो। तुम्हें याद है तुम कैसे थे जब ये सब शुरू नहीं हुआ था? तुम्हारे अपने शौक थे, अपनी पसंद थी, अपनी एक अलग पहचान थी। लेकिन अब क्या हुआ? तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी उस एक इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगी है। सबसे बड़ी बात, तुम खुद को बदलने लगते हो। तुम सोचते हो अगर मैं ऐसा बन जाऊं तो शायद उसे पसंद आऊं, अगर मैं वो करूं जो उसे पसंद है तो शायद वो मुझे ज़्यादा चाहेगा। और इस चक्कर में तुम असली खुद को खोने लगते हो। तुम अपनी पसंद छोड़ने लगते हो। अगर उसे कोई गाना पसंद है तो तुम भी वही सुनने लगते हो। अगर उसे कोई चीज़ ना पसंद है तो तुम भी वो करना बंद कर देते हो। तुम अपने आप को उसके हिसाब से ढालने लगते हो। और ये सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, क्योंकि जब तुम खुद को बदलते हो किसी और के लिए तो तुम अपनी ऑथेंटिसिटी खो देते हो। और अगर कोई तुम्हें तुम्हारी असलियत के लिए नहीं चाहता तो वो तुम्हें कभी सच्चे दिल से चाह ही नहीं सकता। अभी तो बस शुरुआत है। दूसरी घटना सुनकर तुम्हें असली सच का पता चलेगा। और वो घटना इतनी गहरी है कि शायद तुम अभी इसे महसूस कर रहे हो लेकिन समझ नहीं पा रहे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करो। अगर ये बातें तुम्हें रिलेटेबल लग रही हैं, अगर तुम महसूस कर रहे हो कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है, तो लाइक ज़रूर करना।
और तुम जानते हो लाइक करना क्यों ज़रूरी है? सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे अच्छा लगेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि जब तुम लाइक करते हो तो तुम्हारा दिमाग एक एक्नॉलेजमेंट देता है। तुम अपने आप से कहते हो हाँ, ये मेरे साथ है, और ये पहला कदम है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसे पहचानना। और कमेंट में बस इतना लिख देना, समझ आ गया, बस 3 शब्द, क्योंकि जब तुम लिखोगे तो साइकोलॉजी कहती है कि ये बात तुम्हारे दिमाग में और गहराई से बैठ जाती है। तो चलो अब बात करते हैं दूसरी घटना की, जो शायद सबसे खतरनाक है। दूसरी घटना, तुम एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर चढ़ जाओगे। देखो, जब कोई तुम्हारी आदत बन जाए तो तुम्हारी खुशी और दुख उस इंसान के हाथ में चली जाती है, और ये बहुत ही खतरनाक जगह है जीने के लिए। सुबह तुम उठते हो, फ़ोन चेक करते हो, अगर उसका मैसेज है तो तुम्हारा पूरा दिन बन जाता है। तुम्हें लगता है जैसे दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारी हैं। तुम गुनगुनाते हुए तैयार होते हो, हर चीज़ अच्छी लगती है, हर काम आसान लगता है। लेकिन अगर उसका मैसेज नहीं है, या उसने सीन किया है लेकिन रिप्लाई नहीं किया, या उसने बहुत ड्राई तरीके से बात की, तो क्या होता है? तुम्हारा पूरा मूड खराब हो जाता है, तुम्हारी पूरी दुनिया उदास हो जाती है, तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। ये खतरनाक है दोस्तों, बहुत खतरनाक, क्योंकि तुम अपनी खुशी का रिमोट किसी और के हाथ में दे रहे हो। तुम खुद से पूछो, क्या ये सही है? क्या तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान पर निर्भर होनी चाहिए? क्या तुम्हारी पूरी इमोशन स्टेट किसी और के बिहेवियर से डिसाइड होनी चाहिए? और सबसे बुरी बात यह है कि तुम उम्मीदें पालने लगते हो, बहुत सारी उम्मीदें। तुम सोचते हो शायद वो भी मेरे बारे में सोचता होगा, शायद उसे भी मेरी उतनी ही याद आती होगी, शायद वो भी मुझे उतना ही चाहता है जितना मैं उसे चाहता हूँ। तुम उसकी हर एक्टिविटी में मीनिंग ढूंढने लगते हो। उसने तुम्हारी स्टोरी देखी, तुम सोचते हो अरे इसका मतलब उसे मेरी परवाह है। उसने तुम्हारी पोस्ट पर लाइक किया, तुम खुशी से उछलने लगते हो। उसने कुछ पोस्ट किया जो तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए है, तुम 7वें आसमान पर पहुंच जाते हो। लेकिन जब ये उम्मीदें टूटती हैं तो क्या होता है? दिल भी टूटता है, और बुरी तरह टूटता है। तुम ओवर थिंक करने लगते हो, घंटों सोचते रहते हो, उसने ऐसा क्यों कहा, उसका मतलब क्या था, वो ऑनलाइन था, मेरा मैसेज भी देखा, फिर भी रिप्लाई नहीं किया, क्यों? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या उसे मेरी कोई बात बुरी लगी? ये सारे सवाल तुम्हारे दिमाग में रेस लगाते रहते हैं, रात को सोते वक्त भी, काम करते वक्त भी, खाना खाते वक्त भी। तुम हर चीज़ को एनालाइज करते हो, उसके हर शब्द को, हर इमोजी को, हर रिएक्शन को, और इस चक्कर में तुम्हारी मानसिक शांति खत्म हो जाती है। तुम्हारा दिमाग तभी रेस्ट नहीं करता। तुम थके हुए होते हो लेकिन सो नहीं पाते, क्योंकि दिमाग चलता रहता है। फिर तुम कंपेयर करने लगते हो। अगर उसने किसी और से बात की तो तुम्हें जलन होती है, अगर उसने किसी और की पोस्ट पर तुमसे ज़्यादा अच्छा कमेंट किया तो तुम्हें बुरा लगता है, अगर उसने किसी और के साथ फ़ोटो डाली तो तुम परेशान हो जाते हो। और सबसे बुरा तब होता है जब तुम इनसिक्योर हो जाते हो। तुम सोचते हो मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ, शायद वो मुझसे बेहतर किसी को चाहता है, मैं इतना स्पेशल नहीं हूँ। ये सेल्फ डाउट तुम्हें अंदर से कमज़ोर बना देता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, तुम हर चीज़ में अपनी कमियां देखने लगते हो, और फिर तुम डेस्परेट हो जाते हो। तुम उसका अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। तुम बार बार मैसेज करते हो, तुम उसकी हर पोस्ट पर लाइक करते हो, कॉमेंट करते हो, तुम उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो। लेकिन डेस्परेशन कभी अट्रैक्टिव नहीं होती, और जितना तुम डेस्परेटली कोशिश करते हो उतना ही वो तुमसे दूर होता जाता है। ये एक विशियस साइकिल बन जाती है। तीसरी घटना, तुम अटैचमेंट के गहरे जाल में फंस जाओगे, और ये तीसरी घटना सबसे गहरी और सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी को बदल देती है। जब कोई तुम्हारी आदत बन जाता है तो तुम उससे अटैच हो जाते हो, और अटैचमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम उस इंसान के बिना अधूरे महसूस करने लगते हो। तुम सोचते हो मेरी ज़िंदगी में वो होना चाहिए, उसके बिना सब कुछ बेईमानी है, अगर वो नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। और जब ये फीलिंग आती है तो तुम इमोशनली डिपेंडेंट बन जाते हो। तुम्हारी खुशी उस पर डिपेंड करती है, तुम्हारा आत्मविश्वास उस पर डिपेंड करता है, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की वैल्यू उस एक इंसान से बंध जाती है। और ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब तुम किसी पर इतने डिपेंडेंट हो जाते हो तो तुम अपनी पावर खो देते हो, तुम वल्नरेबल हो जाते हो। एक इंसान के पास तुम्हें तोड़ने की पूरी ताकत आ जाती है।
और फिर डर आता है, एक गहरा, अंदर तक हिला देने वाला डर। तुम्हें डर लगने लगता है कि कहीं वो तुम्हें छोड़कर न चला जाए, कहीं वो किसी और के करीब ना हो जाए, कहीं तुम उसे खो न दो। ये डर तुम्हारी हर एक्शन को कंट्रोल करने लगता है। तुम वो नहीं करते जो तुम्हारा दिल कहता है, तुम वो करते हो जो तुम्हें लगता है कि उसे पसंद आएगा। तुम अपनी राय नहीं रखते क्योंकि डर रहता है कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। तुम अपनी फीलिंग्स नहीं बताते क्योंकि डर रहता है कि कहीं वो तुम्हें वीक ना समझ ले। तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो हमेशा दूसरे को खुश रखने की कोशिश करता है, अपनी खुशी को भूलकर। तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो, भले ही तुम्हारे पास अपने लिए वक्त ना हो। तुम हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, भले ही वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम सेल्फ लव भूल जाते हो, बिल्कुल भूल जाते हो। तुम खुद से ज़्यादा उस इंसान को प्रायोरिटी देने लगते हो। तुम्हारी अपनी ज़रूरतें मायने नहीं रखती, तुम्हारी अपनी इच्छाएं ज़रूरी नहीं, तुम्हारा अपना सम्मान गौण हो जाता है। बस एक ही चीज़ मायने रखती है, वो इंसान। तुम अपने दोस्तों को टाइम नहीं देते क्योंकि वो बुला ले तो तुम्हें जाना है। तुम अपने परिवार को टाइम नहीं देते क्योंकि उससे बात करनी है। तुम अपने सपनों पर काम नहीं करते क्योंकि उसके बारे में सोचने में वक्त निकल जाता है। और एक दिन जब तुम आईने में देखते हो तो तुम्हें खुद की पहचान नहीं होती। तुम सोचते हो, मैं कौन हूँ, मैं क्या बन गया हूँ। वो इंसान जो पहले अपनी मर्जी का मालिक था, अब किसी और की परछाई बन गया है। वो इंसान जिसके अपने सपने थे, अब सिर्फ एक ही सपना देखता है, उस इंसान को पाना। वो इंसान जो कॉन्फिडेंट था, स्ट्रांग था, अब इनसिक्योर और वीक हो गया है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि तुम इस सब को प्यार समझ रहे हो। तुम सोचते हो ये प्यार है, प्यार में ऐसा ही होता है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये प्यार नहीं है, ये ऑब्सेशन है, ये अटैचमेंट है, ये डिपेंडेंसी है। सच्चा प्यार तुम्हें बेहतर बनाता है, कमज़ोर नहीं। सच्चा प्यार तुम्हें खुद से प्यार करना सिखाता है, खुद को भूलना नहीं। सच्चा प्यार तुम्हें फ्रीडम देता है, केज में नहीं बंद करता। अब तुम सोच रहे होगे, तो क्या किसी के बारे में सोचना गलत है? क्या किसी से प्यार करना गलत है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। किसी को चाहना, किसी के बारे में सोचना, किसी से प्यार करना, ये सब बेहद खूबसूरत चीज़ें हैं। ये गलत नहीं है। गलत है खुद को खोना। गलत है अपनी पूरी दुनिया को किसी एक इंसान के इर्द गिर्द घुमाना। गलत है अपनी खुशी किसी और के हाथ में देना। गलत है अपने आप को भूल जाना। तुम प्यार करो, लेकिन अपने आप से भी करो। किसी को याद करो, लेकिन अपनी याद भी रखो। किसी की परवाह करो, लेकिन अपनी परवाह भी करो। किसी को वक्त दो, लेकिन अपने लिए भी वक्त निकालो। जो इंसान तुम्हारी आदत बन गया है, अगर वो तुम्हारे लिए सही है, अगर वो तुम्हें वैल्यू देता है, अगर वो भी तुम्हें उतना ही चाहता है, तो वो रहेगा। तुम्हें डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं।